हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। सबसे पहले आई नो कि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई ब्लॉग नहीं आया, लगभग 1 महीने का गैप हो गया होगा। एंड इसके पीछे 2 रीज़न्स थे। पहला, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे गाइस, इसीलिए मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और अब से मैं रेगुलर अपलोड्स करने का फुल कोशिश करूँगा। और इस महीने मैंने अपनी स्टडी के सेटअप्स के लिए कुछ चीज़ें भी ली हैं। सबसे पहले मैंने PW के मॉड्यूल्स परचेज किए हैं, और अब लेक्चर्स के साथ साथ मॉड्यूल्स की भी प्रैक्टिस मैं डेली करूँगा, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स के साथ इस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद मैंने एक ट्राइपॉड लिया है, ताकि अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकूँ और स्टडी शॉट्स को थोड़ा स्टेबल और अच्छा दिखा सकूँ। तो और इसी के साथ साथ मैंने एक डिजिटल क्लॉक भी ली है, ताकि मैं अपने स्टडी सेशंस को प्रॉपरली ट्रैक कर पाऊँ और फोकस मेंटेन रहेगा इससे। और ये छोटे छोटे अपग्रेड्स मेरी स्टडी टेबल में वीडियो की प्रोडक्टिविटी और मेरी प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव करेंगे। तो अब बात करते हैं सिलेबस अपडेट की। तो गाइस, बायोलॉजी में मैंने लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम वाइज ख़त्म कर दिया है। और मेरे टेस्ट का सिलेबस तो एक और चैप्टर था प्लांट किंगडम, पर वो मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब आप लोग बोलोगे कि मैंने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया, बट प्लांट किंगडम नहीं कंप्लीट कर पाया, ये कौन सी बात होती है। बट गाइस, सच बोलो तो मुझे प्लांट किंगडम थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे प्लांट किंगडम भी नहीं समझ आ रहा है। तो इसीलिए मैंने अभी प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है, और इसी की वजह से मेरा एक क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया, दूसरा से 2 या 3 नंबर का था। अब मैं बात करता हूँ फिज़िक्स के सिलेबस की। फिज़िक्स के सिलेबस मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस मेरा हो गया है। बेसिक मैथ्स अभी तक नहीं हुआ है मेरा, वेक्टर्स भी नहीं हुआ है मेरा, वर्क एंड एनर्जी भी नहीं हुआ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मेरा हो गया है, मोशन इन प्लेन हो गया, एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया। और गाइस, सच बताऊँ तो मेरा स्ट्रेट लाइन, प्लेन और लॉज ऑफ मोशन में इतना अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा है। मतलब मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था, क्योंकि मैं अपने बैच के हिसाब से चल रहा था। तो और फिर टेस्ट आ गए, तो मुझे जल्दी से इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ा। तो इसीलिए मैंने अभी तक इन तीनों चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मैं इसको आगे चल के भी अच्छे से पढ़ने वाला हूँ। अब केमिस्ट्री में बात करते हैं। केमिस्ट्री मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया है, एकदम वन शॉट सब ले लिया है। बट मैंने अभी तक बैच से नहीं पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल तो मैंने मॉड्यूल की बुक से पढ़ लिया था, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने थोड़ा ऊपर से पढ़ा है, और पीरियोडिक टेबल तो मॉड्यूल से पढ़ा है। तो मुझे अभी भी दोनों चैप्टर्स में थोड़े डाउट्स हैं, तो उनको मैं पढ़ के क्लियर करूँगा। तो ओवरऑल सिलेबस अभी थोड़ा सा अच्छा ही चल रहा है। मतलब बैकलॉग्स तो हैं, बट मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बैकलॉग 0 कर दूंगा। और मैंने बहुत सारे प्लानर्स भी बना के रखे हैं, और मैं अभी तक 3 लेक्चर पर डे ले रहा हूँ, ताकि मेरे बैकलॉग्स ना बने। और फिर अभी तो सिर्फ लेक्चर करना मेरा टारगेट नहीं है, साथ में मैं डेली NCERT रीडिंग भी करूँगा, PW के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाऊंगा, DPPs करूँगा और रिवीजन भी करूँगा, और इन सब को अपना डेली रूटीन का पार्ट बनाऊँगा। और फिर नीट लेवल की प्रिपरेशन भी वाइस का करनी है, क्योंकि 12th के बाद तो नीट ही देना है ना। तो और फिर मैं अब सोच रहा हूँ कि अभी इस वाले मेन वीडियो में हम लोग अपने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, मतलब अभी मुझे सारी कॉपीज़ तो नहीं दिखाई गई हैं, बट मुझे 4 कॉपीज़ दिखाई गई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं रिवील करते हैं टेस्ट के मार्क्स, आगे वाली वीडियो में हम लोग टेस्ट के मार्क्स रिवील करेंगे। तो गाइज़, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे साथ मेरी नीट के प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हो, और रियल स्टडी जर्नी और सिलेबस अपडेट्स और प्रोडक्टिविटी और प्रिपरेशन की वीडियो मेरी मिलती रहेंगी, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद और हैप्पी स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।